ईरान पर अमेरिका और इजरायल के अटैक के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी एक पक्ष का सीधा समर्थन न करते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने तटस्थता को प्राथमिकता दी और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। एक तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बातचीत हुई, तो दूसरी तरफ यूएई के राष्ट्रपति से भी पीएम ने बात की, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है और वहां पर रह रहे लोगों भारतीयों के प्रति चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जिस तरह के अटैक ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इस बात का ख्याल हम रख रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। ये संपर्क ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या और उसके बाद क्षेत्र में हुए ईरानी जवाबी हमलों के बीच हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी और बताया कि नेतन्याहू से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से इजरायली प्रधानमंत्री को अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत लगातार संघर्ष विराम और तनाव में जल्द कमी की आवश्यकता पर बल देता है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में है और मौजूदा हालात में हिंसा को रोकना बेहद जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू से पहले पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की थी। फोन पर ही बातचीत हुई थी और खाड़ी देश पर हुए हमलों की पीएम ने कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ खड़ा है, पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया और कहा कि भारत तनाव कम करने में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करता है। आपको बता दें कि यूएई में भारतीयों की संख्या लगभग 90 लाख है और ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आखिर पीएम मोदी किस तरह का यहाँ पर रुख रखते हैं। तो अभी तक की जो जानकारी, जो प्रधानमंत्री का बयान है, उससे साफ है कि उन्होंने इजरायल के पीएम से बातचीत की है, यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की है और जो शांति की अपील की गई है, मुख्य रूप से सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने की अपील की गई है। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये बात प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति और साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान रखी और उन्होंने एकजुटता के साथ खड़े होने की बात कही है, तटस्थता और संतुलन बनाए रखने की बात कही है। किसी भी एक पक्ष का खुला समर्थन प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। 90 लाख से ज्यादा भारतीय यूएई में अलग अलग देशों में रहते हैं और जाहिर सी बात है, भारत की प्राथमिकता इनकी सुरक्षा है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के हालिया इजरायल यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए और हमलों की निंदा करने को लेकर भी सरकार की आलोचना की है कि इतना वक्त क्यों लग गया है। और अब सवाल कि इस बीच भारत की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो आपको बता दें, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। समिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हुए हैं, ताकि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से असर को कम किया जा सके, यूएई और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर सीसीएस की बैठक के दौरान बातचीत हुई।